हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में बिहार एपीओ मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा, जो कि एग्जाम में पेपर नंबर 7 है, जिसमें माइनर एक्ट से प्रश्नों को पूछा जाता है, जिसमें कुल 6 माइनर एक्ट हैं। पहला है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का, और दूसरा है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, आयु अधिनियम 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आज बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो एक्ट से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट 2012 पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको स्पष्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार एपीओ मेंस माइनर एक्ट से पेपर 7 से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर्स को देखते हैं। पहली हेडिंग डालेंगे पॉक्सो अधिनियम 2012 पारित करने की आवश्यकता। तो लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या अनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए भारतीय गणराज्य के 63वें वर्ष में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पारित किया गया है, जिसको संक्षेप में पॉक्सो अधिनियम 2012 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में कुल 46 धाराएं हैं, जिनको कुल 9 अध्यायों में विभाजित किया गया है, और जो धारा 1 के अनुसार इसका जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, परंतु जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द को 31 अक्टूबर 2019 को विलोपित कर दिया गया है। तो 31 अक्टूबर 2019 से पॉक्सो अधिनियम 2012 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कि भारतीय संविधान में बालकों के संरक्षण संबंधी क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड 3 है, जो ये प्रावधान करता है कि अन्य बातों के साथ साथ राज्यों को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 39 अन्य बातों के साथ ये उपबंध करता है कि सुनिश्चित रूप से बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से रक्षा की जाए और उनको स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। नेक्स्ट हेडिंग, थर्ड हेडिंग डालेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालकों के संबंध में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय, जो कि कन्वेंशन, जो बालकों के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए सभी राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों को विहित करता है, जिसे भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया है, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सभी राज्यों पक्षकारों से ये अपेक्षा करता है कि वे, पहला है कि किसी भी बालक के किसी विधि विरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप में लगाए जाने के लिए उत्पीड़न या उत्प्रेरणा, और दूसरा ये है कि वेश्यावृत्ति या अन्य किसी विधि विरुद्ध लैंगिक व्यवसाय में बालक के शोषणात्मक उपयोग से, और तीसरा ये है कि अश्लील क्रियाकलापों और सामग्रियों में बालकों की शोषणात्मक उपयोग करने को सभी समुचित द्विपक्षीय का बहुपक्षीय उपायों द्वारा उनको रोका जाए। और चौथी हेडिंग डालेंगे निष्कर्ष के रूप में कि पॉक्सो अधिनियम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका ये निष्कर्ष ये होगा कि अतः ये प्रस्ताव है कि अन्य बातों के साथ बालकों पर लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक प्रकरण पर बालक के हित और उसके हित और भले की रक्षा के लिए रिपोर्ट करने, साक्ष्य के अभिलेखन करने, अपराधों के अन्वेषण और विचारण के लिए बाल अनुकूल प्रक्रियाएं समाविष्ट करने पर सम्यक रूप से ध्यान देते हुए और ऐसे अपराधों के त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने के लिए एक स्वतः पूर्ण व्यापक विधान अधिनियमित किया जाए, जो पहला है कि सभी बालकों के लैंगिक दुरुपयोग और शोषण से रक्षा, सुरक्षा और संरक्षा के अधिकार के प्रवर्तन में योगदान दे। दूसरा है कि विधेयकों में अंतर्विष्ट जो विभिन्न उपबंधों हैं उनको विस्तार से स्पष्ट किया जाए, और तीसरा ये प्रावधान हो कि जो विधेयक हैं वो उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हों। तो फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार एपीओ मेंस एग्जाम में, जो कि पेपर नंबर 7 है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट 2012 पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसको हेडिंग वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। पहला हेडिंग डाल लेंगे पॉक्सो अधिनियम 2012 पारित करने की आवश्यकता क्या हुई, और फिर दूसरी हेडिंग जो होगी भारतीय संविधान में प्रावधान के बारे में, और तीसरी हेडिंग में डालेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालकों के संबंध में क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और चौथी हेडिंग में डाल लेंगे कि निष्कर्ष स्वरूप क्या क्या प्रावधान किए जाने चाहिए। तो
इस तरीके से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लैंगिक हमला सेक्सुअल असॉल्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो लैंगिक हमला की जो परिभाषा दी गई है वो लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम पॉस्को अधिनियम 2012 की धारा 2I में दी गई है, जिसमें लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया है। धारा 2I के अनुसार परिभाषा जो है लैंगिक हमला की परिभाषा का अर्थ वही है जो कि धारा 7 में दिया गया है। तो धारा 7 के अनुसार परिभाषा को देख लेते हैं। धारा 7 के अनुसार जो कोई लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है या जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है, लैंगिक हमला करता है, ये कहा जाता है, जिसके लिए दंड धारा 8 में दिया गया है कि जो कोई लैंगिक हमला करेगा ये दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की कम से कम होगी और किंतु अधिकतम 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बिहार एपीओ मेंस मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अगली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।